एल कॉर्नर एल कॉर्नर एल कॉर्नर एल कॉर्नर फ्लैट ही तो मांग रहे थे आप। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 3 BHK का एल कॉर्नर फ्लैट, वो भी 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 10 की 10 यूनिट। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो से कनेक्ट रहिए। जिंदगी जीने के लिए चलो कुछ उसूल बनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत विज फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों, आज जिस प्रॉपर्टी को मैं आपको ब्रीफ करूंगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, वो एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके की उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होने वाली है, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होने वाली है, उससे कनेक्टिविटी क्या होने वाली है। इसलिए आज की वीडियो को मैंने कुछ ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको लोकेशन, कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स और जितनी भी सराउंडिंग्स की जानकारी है कि कॉलोनी के सराउंडिंग्स में क्या क्या पड़ेगा, उस सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। बट आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने से पहले एक छोटा टूर भी कराऊंगा इस लोकेशन का, कि कौन सी रोड्स आपको कनेक्ट करती हैं, 100 फुटा रोड किस रोड को कहा जाता है, राजपुर एक्सटेंशन कहाँ पड़ता है, हरगोविंद इनक्लेव कहाँ पड़ता है, आपकी मंदिर की क्या कनेक्टिविटी होगी, MG रोड से कितने डिस्टेंस पे चीज़ें पड़ती है, मेट्रो की क्या कनेक्टिविटी होगी, सारी जरूरी जानकारी मैं आपको इस टूर के माध्यम से दूंगा, जो मैं आपको आज इस रोड का कराऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अभी आप जो पिक्चर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन एक लॉन्गेस्ट रूट है, क्योंकि ये येलो लाइन का रूट है और यहाँ से आपको समयपुर बादली से लेकर गुड़गांव तक की हुड्डा सिटी सेंटर तक की मेट्रो मिल जाती है। दोस्तों, जैसे ही आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से बाहर की तरफ आते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं MG रोड से। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में DTC बसेस, शेयरिंग ऑटोज, प्राइवेट कैब्स मिल जाती हैं, जो आपको गुरुग्राम से भी कनेक्ट कर देती हैं। और दिल्ली में आप कहीं भी मूव करना चाहें, चाहे एम्स जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहें, वहाँ से आप ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे अपने ये मोड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो मोड है, ये आपको 100 फुटा रोड छतरपुर से कनेक्ट करता है। सीधे जाने वाला रोड आपको गुरुग्राम से कनेक्ट करता है। अर्जनगढ़ होते हुए आप गुरुग्राम को कनेक्ट कर जाते हैं। और जो स्क्रीन पे राइट साइड में रोड दिख रहा है, वो आपको मेहरौली, IIT गेट, ग्रीन पार्क, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स और बाद में आपको आईने और इंडिया गेट से कनेक्ट कर देता है। अब आप जो स्क्रीन पे रोड देख रहे हैं, ये 100 फुटा रोड छतरपुर पे हम आ चुके हैं। और लेफ्ट साइड में आप जो ये टीन शेड देख रहे हैं ब्लू कलर के, ये यहाँ की फ्लावर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पे साउथ दिल्ली की इसे सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको हर टाइप के फ्लावर्स मिल जाते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे ही सब्जी मंडी भी है, जो छतरपुर की काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है, जिसमें आपको वेजिटेबल फ्रेश मिल जाती है सुबह के टाइम पे, और काफ़ी रेट भी अच्छा मिल जाता है। अब दोस्तों, हम इसी 100 फुटा रोड पे जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कितनी ग्रीनरी है इस पूरे छतरपुर में। आप जहाँ तक नज़रें अपनी घुमा सकते हैं, वहाँ तक आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। और माना यह भी जाता है कि छतरपुर लोकेशन आप दिल्ली की सबसे ग्रीन लोकेशन रह गई है। 100 फुटा रोड पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि हमारे नियर बाइस में, यानी कि रोड के दोनों तरफ आपको मार्केट मिल जाती है, चाहे वो स्वीट्स हो, फूड जॉइंट्स हो, केमिस्ट शॉप हो, हॉस्पिटल हो, जो यहाँ पे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल है, कोरोना हॉस्पिटल हो, 24/7 हो, सब आपको आपकी लोकेशन के अगल बगल ही मिल जाते हैं, यानी 100 फुटा रोड पे ही मिल जाते हैं। 100 फुटा रोड पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक तिराहा मिलता है, जो इसे गोल चक्कर भी कहते हैं छतरपुर का। अगर आप इस रोड पे राइट हो जाते हैं, यानी कि जो स्क्रीन पे एरो से दिखाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं आपको, कि राइट मुड़ते ही आपको यही रास्ता आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्ट कर देता है। दोस्तों, मंदिर की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेट्रो के स्टेशन की अगर बात की जाए तो ये सिल्वर लाइन का मेट्रो स्टेशन है, जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन से एरो सिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि आपके एयरपोर्ट का सफर काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। ये माता कात्यायनी का मंदिर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसकी बड़ी मान्यता है, यहाँ पे अक्सर नवरात्रों में काफ़ी भीड़ रहती है। दर्शक पूरे दिल्ली से और पूरे देश भर से इस लोकेशन पे आते हैं। और एरो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी इस मंदिर के जस्ट 200-300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाता है, जहाँ से आप येलो लाइन मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर जाते हैं। दोस्तों, छतरपुर मंदिर और छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बाद हम उसी तिराहे पे वापस आते हैं, जहाँ से हम छतरपुर मंदिर के लिए राइट हुए थे। अब उसी रोड पे जब आगे तिवोली गार्डन, टूवर्ड्स तिवोली गार्डन हम बढ़ते हैं, स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी ग्रीनरी छतरपुर में देखी है लास्ट 5 ईयर्स में, मेरे को छतरपुर में शिफ्ट हुए 5 साल हो गए हैं, और इतनी ग्रीनरी मैंने दिल्ली के किसी और लोकेशन में आज तक नहीं देखी है। दोस्तों, इसी रोड पे आपको नंदा हॉस्पिटल ही मिल जाता है, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर आपको OPD में मिल जाते हैं। दोस्तों, नंदा से आगे बढ़ते ही हमें लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हरगोविंद इनक्लेव राजपुर एक्सटेंशन लोकेशन देखने को मिल जाती है। ये PM उदय के अंडर मान्यता प्राप्त कॉलोनी है, तो यहाँ पे आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अब हरगोविंद इनक्लेव से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि DLF फार्म हाउस आपको मिल जाता है।
दोस्तों डीएलएफ फार्म हाउस से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे राजपुर खुर्द एक्सटेंशन का मेन एंट्रेंस आपको मिल जाता है और आज के प्रोजेक्ट की लोकेशन भी हमारी राजपुर खुर्द ही होने वाली है। दोस्तों मगर प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स दिखाना चाहूँगा कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या आपको मिल जाता है, किस तरीके की डेवलपमेंट आपकी सराउंडिंग्स में आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की टेरेस से आसपास की डेवलपमेंट दिखाता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग सोच रहे होंगे पुनीत ने हमें लोकेशन बता दी, पुनीत ने कनेक्टिविटी बता दी, नियर बाय सराउंडिंग्स बता दी, मार्केट दिखा दी, मगर अभी तक प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया। तो दोस्तों आपका ये इंतजार खत्म होता है और अब मैं प्रोजेक्ट का नाम रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों मन्नत प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम आप लोगों के लिए ले आए हैं अब मन्नत 2 प्रोजेक्ट, और आज मैं आपको मन्नत 2 प्रोजेक्ट के बारे में ही बताने जा रहा हूं और उसकी स्पेशलिटी से रूबरू कराने जा रहा हूं। तो बिना देर किए चलते हैं सीधे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग के एलिवेशन के बारे में। लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी सिंपल और सोबर और क्या कहते हैं प्रीमियम हमने आपका इस प्रोजेक्ट का एलिवेशन रखा है, जो आपके बिल्डिंग की लुक को काफ़ी अच्छा बना देता है। दोस्तों बिल्डिंग के बारे में अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, एक 200 गज की बिल्डिंग है, 3 साइड ओपन आपका प्लॉट होने वाला है, जिसके एक फ्लोर पे आपको 2 घर मिलने वाले हैं। इसमें जो फ्लैट का साइज़ है वो 100 गज का होने वाला है, मगर क्योंकि एक एल कॉर्नर फ्लैट है, इसमें आपको फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया है वो 110 से 115 गज देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बिल्डिंग के फेसिंग की बात की जाए तो साउथ ईस्ट फेसिंग में आपको एक फ्लैट मिल जाता है और साउथ वेस्ट फेसिंग में आपको एक फ्लैट मिल जाता है, यानी कि एक फ्लोर पे आपको 2 यूनिट्स मिल जाती हैं। दोस्तों अब जैसे हम बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें पार्किंग एरिया देखने को मिलता है। पार्किंग में जितनी फ्लोरिंग हमने यूज़ किया वो ग्रेनाइट फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं। वॉल पे हमने नीश काट के रखी हैं, जो एरिया हमने पार्किंग को इन्हेंस करने के लिए इसमें LED बल्ब लगा के, ये रात को आपकी पार्किंग काफ़ी सुंदर दिखाता है, यानी कि इसके लगने के कारण आपकी पार्किंग काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। दोस्तों पार्किंग में ही हमने आपको गार्ड रूम भी बना के दे रहे हैं, और पार्किंग से ही आपका स्टेयरकेस और लिफ्ट एरिया कनेक्ट होता है, और लिफ्ट आपको पार्किंग टू रूफ मिल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही हम अपने फ्लोर पे जाते हैं, यानी कि अपर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, हमें 2 फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट में। आज जो हम फ्लैट रिव्यू करने वाले हैं वो साउथ ईस्ट फेसिंग का फ्लैट रिव्यू करने वाले हैं। जैसे ही हम अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें ड्राइंग और डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 16.5 बाय 13.5 फीट का ये आपका हॉल एरिया आपको मिल जाता है। इसी हॉल एरिया से कनेक्ट आपके 3 बेडरूम, एक कॉमन वॉशरूम और किचन आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम मूव करते हैं किचन की तरफ। दोस्तों हम आपको जो किचन इस फ्लैट के अंदर बना के दे रहे हैं वो पूरा मॉड्यूलर किचन है, जिसमें हम आपको ओवरहेड स्टोरेज इनोटेक बास्केट में आपको किचन बना के दे रहे हैं। इसमें हम आपको SS का सिंक आप इसमें प्लेस करके दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा किचन, आपका सुंदर किचन आपको बना के दे रहे हैं। दोस्तों किचन के बाद अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के बारे में, जो हमारा मास्टर बेडरूम भी होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमारा जो इसका डायमेंशंस होने वाला है रूम का वो होने वाला है 13.5 बाय 10 का, और इसमें हम आपको अटैच वॉशरूम भी दे रहे हैं, जिसका अप्रॉक्स साइज़ 5 बाय 8.5 का होने वाला है। तो एम्पल स्पेस है, अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम का, अटैच वॉशरूम का बना के दे रहे हैं। ये बेडरूम आपको बैल्कनी से भी कनेक्ट करता है, इसमें हम आपको एक वार्डरोब भी प्लेस करके दे रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हमारा सेकंड बेडरूम पड़ जाता है, और अगर सेकंड बेडरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो 11 बाय 10.5 का इस बेडरूम का साइज़ होने वाला है, और इसमें भी हम आपको स्टोरेज के लिए एक वार्डरोब बना के दे रहे हैं, और ये बेडरूम भी आपका बैल्कनी से कनेक्ट करता है। सेकंड बेडरूम के बाद बात कर लेते हैं थर्ड बेडरूम की, जिसका अप्रॉक्स साइज 13 बाय 10 का होने वाला है, और ये बेडरूम भी आपका थर्ड बालकनी से कनेक्ट करता है, और इसमें भी हम आपको वार्डरोब प्लेस करके दे रहे हैं। दोस्तों जैसे हम थर्ड बेडरूम से बाहर आते हैं तो हमें अपना कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जिसका अप्रॉक्स साइज 6 बाय 7 का होने वाला है। एक एम्पल स्पेस आपको वॉशरूम का ही मिलने वाला है, और इसको आप अपने जैसे गेस्ट आप लोगों के घर में आ जाते हैं तो उस वक्त पे आप इस वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी के बारे में। इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खासियत है? तो दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात की जाए तो ये एक प्रॉपर वेंटिलेटेड फ्लैट है, जिसके हर बेडरूम बैल्कनी से कनेक्ट करते हैं। पूरे घर के अंदर जो एयर सर्कुलेशन है, एयर वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा बना रहता है, और माना ये भी जाता है जिस घर के अंदर सनलाइट प्रॉपर आ रही है, जिस घर के अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा है, उस घर में रहने वालों की सेहत हमेशा मेंटेन रहती है। तो आप भी इस घर को लेके अपनी फैमिली की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकते हैं,
अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों फ्लैट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब बात करेंगे फ्लैट के अंदर मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में, बिल्डिंग के अंदर मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में और गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग के अंदर मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों इस बिल्डिंग में हम आपको एक गाड़ी की पार्किंग दे रहे हैं एक फ्लैट के साथ। इसमें हम आपको ब्रांडेड लिफ्ट लगा के दे रहे हैं, चाहे वो जॉनसन की हो या इक्विवेलेंट हो, हम ब्रांडेड आपकी लिफ्ट होने वाली है जो पार्किंग टू रूफ जाएगी। दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क करके दिया जाएगा वो पॉलीकैब और हैवेल्स का करके दिया जाएगा। इस बिल्डिंग में हम आपको अर्थिंग भी करा के देंगे, तो आपके घर में जो शॉक लगने का जो खतरा होता है वो दूर हो जाता है अर्थिंग के कारण, और एमसीबी डाउन होने के कारण सारा घर के जो अंदर का करंट होता है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों बिल्डिंग की एमिनिटीज़ के बाद बात कर लेते हैं फ्लैट के अंदर मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों फ्लैट के अंदर हम आपको मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं, एक इंस्टेंट गीज़र दे रहे हैं, चिमनी दे रहे हैं, ब्रांडेड ओवरहेड स्टोरेज बना के दे रहे हैं। हम इसमें 3 वार्डरोब्स आपको दे रहे हैं। इसमें हम आपको जो फिटिंग्स दे रहे हैं, बाथरूम फिटिंग सेरा हैंडवेयर है, इक्विवेलेंट फिटिंग्स होने वाली है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हम आपको फ्लैट के अंदर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। BSES का मीटर, IGL की गैस पाइपलाइन और 24/7 वाटर सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू आपको इस लोकेशन पे मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल और प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में, जिसका इंतजार आप सभी लोग बेसब्री से कर रहे होते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉपर्टी के टाइटल की, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने वाली है जिसमें आपको DDA की कन्वेंस डीड का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होने वाली है और इस पर ईजिली फाइनेंस भी आपको NBFC के थ्रू मिल जाता है। अगर प्रॉपर्टी के प्राइस की बात की जाए तो प्री बुकिंग प्राइस इस प्रोजेक्ट का 65 लाख रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 65 लाख में आपको ये एल्कॉर्नर फ्लैट मिल जाता है। दोस्तों लोकेशन और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे फ्लैश होते हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और सस्ता घर से सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं जो होने वाली है www.sastaghar.in, और वहाँ से भी सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स के हमारे, और वहाँ उनको गो थ्रू करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत जल्दी सस्ता घर अपने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट सस्ता घर बनाने जा रहा है। रामायणा और पवित्र 3, पवित्र 2 और पवित्र 1 की सफलता के बाद हमने पवित्र 3 भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। भूमि पूजन उसका ऑलरेडी हो चुका है और ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार पाने के लिए बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो इन प्रोजेक्ट्स की जरूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि इन प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक आने वाली है, उसके लिए आप चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।